नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आज आपके लिए प्रजामंडल लेकर आया हूँ। पिछले मेरे वीडियो में प्रजामंडल के 100 ट्रिक्स के बारे में, प्रजामंडल के संस्थापक और उसके स्थापना इनके बारे में बताया गया था। अब इनको अच्छी तरीके से अपन समझेंगे कि प्रजामंडल को। और प्रजामंडल का मतलब क्या होता है कि प्रजा यानी जनता, मंडल में समूह, जनता का समूह यानी जनता के लिए उत्तरदायी शासन स्थापना करना या संवैधानिक सरकार चलाना ही वही प्रजामंडल आंदोलन बन गया। अब इसके बारे में अपन छोटी छोटी दो बातें याद कर लेते हैं। एक, इनकी संस्थाएं वगैरह शुरू हुई, फिर प्रजामंडल शुरुआत की कौन कौन सी संस्थाएं, कहाँ से प्रजामंडल, 19 प्रजामंडल थे राजस्थान में। इसमें संस्थाएं, नॉर्मली संस्थाएं पूछता है कि अखिल, एक थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इस संस्था की स्थापना हुई थी 1927 में। इसके अध्यक्ष थे दीवान रामचंद्र राव। इसकी स्थापना हुई थी कहां? बॉम्बे में। और इनके उपाध्यक्ष विजय सिंह फतीक जी। देखो दोस्तों, ये संस्थाएं बनी थी ना, जो मतलब संवैधानिक जनता के लिए, संवैधानिक जनता का शासन के लिए ही इनको प्रोसेस बढ़ाने के लिए, आंदोलन शुरू करने के लिए संस्थाएं बनाई गई थी। जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का स्थापना हुई थी 1927 में। कहां पर हुई थी? बॉम्बे में। और अध्यक्ष थे दीवान रामचंद्र राव और उपाध्यक्ष थे विजय सिंह फतीक जी। और दोस्तों, इसके बाद में आई थी राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में दोस्तों। और इसके अध्यक्ष थे, इसका अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन 1931 में अजमेर के अंदर। इसके अध्यक्ष थे रामकरण चौधरी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे राम नारायण चौधरी था। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद के निर्माण हुआ था 1928 में। ये प्रथम अधिवेशन 1931 में हुआ था। कहाँ? अजमेर में हुआ था। और इसके राम नारायण चौधरी थे। ये दो संस्थाएं थी जो जनता के लिए, जनता का कानून लाने के लिए प्रोसेस कर रही थी। इसी में अपन प्रजामंडल शुरू करते हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 1927 में निर्माण हुआ था। ये इसके अध्यक्ष थे दीवान रामचंद्र राव और उपाध्यक्ष थे विजय सिंह फतीक। बॉम्बे में स्टार्ट हुई थी। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का स्थापना 1928 में हुई थी। प्रथम अधिवेशन 1931 में अजमेर। इसके अध्यक्ष थे राम नारायण चौधरी। फिर होता है प्रजामंडल आंदोलन। पहला होता है जयपुर। सर्वप्रथम प्रजामंडल बनने वाला था जयपुर। कौन सा प्रजामंडल बना था? सर्वप्रथम जयपुर।
अरे इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। किसने की थी? कपूर संघ पार्टी ने। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1931 में। किसने की थी? कपूर संघ पार्टी ने। और इसका फिर पुनर्गठन हुआ था जब कपूर संघ पार्टी 1931 में स्थापना की। फिर ये काम इसमें इस जयपुर प्रजामंडल में इतने काम नहीं हुए। इसी कारण इस 1936 में जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन किया था इस प्रजामंडल का दोबारा। जब ये प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में, तब 1936 तक 5 साल तक इसने कुछ काम नहीं किया। इसलिए जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन करके 1936 में इसका निर्माण किया था। और इसका 1938 में प्रथम अधिवेशन होता है। 1938 में प्रथम अधिवेशन होता है इसका। और जयपुर के अंदर ये होता है 9 मई 1938 को। अध्यक्ष होते हैं इसके जमनालाल बजाज जी। और इस टाइम में 10 मई 1938 को कस्तूरबा बाई भी इस अधिवेशन में भाषण देने के लिए आई थी महिलाओं को। दोस्तों इसका सर्वप्रथम 1931 में सर्वप्रथम हुआ था प्रजामंडल का, है ना। और 1931 में कपूर संघ पार्टी ने इसका निर्माण किया था। फिर 1937 में इसका जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन किया। और पुनर्गठन होने के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ था 1938 में। और 9 मई 1938 को इसका अधिवेशन हुआ था। और 10 मई 1938 को कस्तूरबा बाई आई थी यहाँ पे भाषण देने के लिए महिलाओं को। और दोस्तों इसी के अंदर एक समझौता होता है, जेंटलमैन समझौता। कि 1940 के लगभग भारत में एक आंदोलन शुरू हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जयपुर प्रजामंडल के राजा का पीएम था यहाँ का इस्माइल मिर्जा इस्माइल। और यहाँ का अध्यक्ष था उस टाइम में इस प्रजामंडल का हीरालाल शास्त्री जी। क्या हुआ था दोस्तों इसमें? इस जेंटलमैन समझौता इसलिए होता कि यहाँ के राजा ये बोल रहे थे कि प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, इसलिए जेंटलमैन समझौता हुआ था। और ये हुआ था 17 सितंबर को 1942 को। दोनों के बीच में, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में, कि मिर्जा इस्माइल ने बोला कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। भाग नहीं लेगा। और इसके बाद में और हीरालाल शास्त्री की बात मान ली गई थी कि जयपुर प्रजामंडल है जो विरोध करेगा, अंग्रेजों के लिए विरोध करेगा और शांतिपूर्वक विरोध करेगा, हिंसात्मक रूप से नहीं करेगा। और इसमें कि दूसरे राज्य से आए हुए अंग्रेजी विरोधी सैनिकों को भी पनाह दी जाएगी, यहाँ पे रख सकते हैं। ये समझौता हुआ था और आंदोलन चला सकते हैं नॉर्मली, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में ये भाग नहीं लेगा। इसी के बाबत, इसी के अगेंस्ट एक मोर्चा शुरू हुआ था, आजाद मोर्चा।
मतलब ये जेंटलमैन समझौते के विरुद्ध था ये आजाद मोर्चा। इसकी स्थापना की थी बाबा हरीश चंद्र जी ने। यह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग। क्या था कि जेंटलमैन समझौते में इसने हीरालाल शास्त्री जी ने कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, ये समझौता हुआ था। इसी के विरुद्ध बाबा हरिश्चंद्र जी ने एक आजाद मोर्चा का गठन किया था। और इस आजाद मोर्चा में क्या था कि ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेगा। और इसके सदस्य थे, नेता थे रामकरण जोशी जी, गुलाब चंद कांसलीवाल, एक था दौलतमल भंडारी। और इसके घर पे ही इसका मुख्यालय बनाया गया था। आजाद मोर्चा का मुख्यालय कहां बनाया गया था? गुलाबचंद कांसलीवाल के घर पे। इसके साथ बाबा हरिचंद्र ने इसकी स्थापना की थी। और रामकरण जोशी, गुलाबचंद कांसलीवाल और दौलतराम भंडारी ने इसका साथ दिया था। और यह स्थापना हुई थी 1942 के अंदर। और फिर नेहरू जी 1945 में यहां पर आए ना, तो इन दोनों को शामिल कर लिया गया था, हीरालाल प्रजा मंडल को और आजाद मोर्चे को एक शामिल कर लिया गया था, एक जगह मिला दिया गया था। और इसके जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने। और इसकी 1936 में जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन किया था और उस टर्म में अध्यक्ष बना गया था चिरंजी लाल। कब हुआ था? 1937 में पुनर्गठन हुआ था जयपुर प्रजा मंडल का। प्रथम 1938 में अधिवेशन हुआ था। इसमें 9 मई 1938 को और 10 मई 1938 को कस्तूरबा बाई आई थी, यहाँ पर भाषण दिया था कस्तूरबा बाई ने। और एक जेंटलमैन समझौता होता है इसमें 17 सितंबर 1942 को मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में ये समझौता होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में प्रजामंडल भाग नहीं लेगा। और इसी के विरुद्ध एक मोर्चा स्टार्ट होता आजाद मोर्चा, जो बाबा हरिश्चंद्र और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेगा। बाबा हरिश्चंद्र ने स्टार्ट किया था। और इसमें सदस्य थे रामकरण जोशी जी, गुलाबचंद कांसलीवाल, दौलतमल भंडारी। और घर गुलाबचंद कांसलीवाल के घर पे इसका मुख्यालय बनाया गया था। इसके बाद में स्टार्ट होता है कि 1938 में इस प्रजामंडल का साथ दिया था शेखावटी किसान आंदोलन ने भी। 1938 में किसने साथ दिया था? शेखावटी किसान आंदोलन ने इस प्रजामंडल का साथ दिया था 1938 में। फिर इसमें 1939 में इस पर पाबंदी लगा दी गई थी इस प्रजामंडल पे। स्थापना कब हुई थी? सर्वप्रथम स्थापना हुई थी 1931 में कपूर चंद पाटनीवाल ने किया था जयपुर प्रजामंडल की। फिर होता है 1936 में जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन किया और अध्यक्ष थे चिरंजी लाल जी। और प्रथम अधिवेशन होता है 1938 में 9 मई 1938 को। 10 मई 1938 को कस्तूरबा बाई यहाँ पर भाषण देती है महिलाओं को। और एक जेंटलमैन समझौता होता है 17 सितंबर 1942 को मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जी के बीच में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। इसी के विरुद्ध एक आजाद मोर्चा बनता है जिसका अध्यक्ष था बाबा हरिश्चंद्र जी, जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। और रामकरण जोशी इसके सदस्य थे, गुलाबचंद कांसलीवाल, दौलतमल भंडारी, रामचंद
गुलाब चंद कासनीवाल के घर पे इसका मुख्यालय बनाया गया था। और इस प्रजामंडल और आजाद मोर्चे को 1945 में जब नेहरू जी जयपुर आए थे तब एक जगह किया गया था, मिलाया गया था। और 1938 में प्रजामंडल शेखावटी किसान आंदोलन का भी सहयोग मिला था प्रजामंडल को। एक समिति बनी थी 1945 के अंदर दोस्तों, एक समिति बनी थी 1945 में जो यहाँ पर चुनाव करवाने के लिए पहल किया गया था। और ये चुनाव हुए थे 1945 के अंदर। यहाँ पर 1945 में एक सभा थी धारा सभा। जैसे अब राजस्थान में 2 सभा होती, विधानसभा है राजस्थान में, वैसे विधानसभा और विधान परिषद होती है ना, जैसे धारा सभा थी एक। और तो इस धारा सभा में क्या था कि प्रतिनिधि एक मंडल का नाम था प्रतिनिधि और दूसरे मंडल का विधानसभा। इसकी सीटें थी 125 और इसकी थी 51। इसमें प्रजामंडल ने केवल 27 जीती थी और इसमें 3 जीती थी। क्या था कि 1945 में धारा सभा बनी थी और इसमें चुनाव हुआ था। एक प्रतिनिधि सभा थी, एक विधानसभा। इसमें चुनाव हुआ था, 125 सीटें प्रतिनिधि सभा की थी और विधानसभा 51। और इसी के अंदर इस प्रजामंडल में 1946 के अंदर जनता का एक मंत्री बनाया गया था जिसका नाम था देवी शंकर तिवारी। ये देवी शंकर तिवारी कौन था? ये प्रथम गैर सरकारी मंत्री था। प्रथम गैर सरकारी मंत्री कौन था? देवी शंकर तिवारी। और ये जनता का मंत्री था, जनता की तरफ से ये मंत्री बन गया था देवी शंकर तिवारी, जो प्रथम गैर सरकारी मंत्री बोलते हैं देवी शंकर तिवारी जी को। और फिर इसमें 1948 के अंदर दीवान था वीटी कृष्णमाचारी। और हीरालाल शास्त्री जी। क्या हुआ था कि 1948 में मुख्य सचिव हीरालाल शास्त्री और 5 सचिव और मिलाए गए थे सरकार के अंदर, 5 सचिव, जिसमें एक तो ये था देवी शंकर तिवारी, दूसरा था टीकाराम पालीवाल, देखो एक 1948 में सरकार बनी, उसमें दीवान था वीटी कृष्णमाचारी और मुख्य सचिव था हीरालाल शास्त्री और एक देवी शंकर तिवारी और था। इसमें देवी शंकर तिवारी और टीकाराम पालीवाल और एक दौलतमल भंडारी जो उसमें था ना आजाद मोर्चा में। उन्नीस में सरकार बनी थी जिसमें दीवान वीटी कृष्णमाचारी, मुख्य सचिव हो गए हीरालाल शास्त्री, इसमें देवी शंकर तिवारी, 5 सचिव बनाए गए थे। यहाँ पर देवी शंकर तिवारी, टीकाराम पालीवाल और दो सामंत लिए गए थे गाजीगढ़ का, एक था अजय रामपुर का। 2 सामंत थे सचिव में। और अजय रामपुर ये सर 1942 में समिति बनी थी और 1945 में चुनाव हुए थे जिसमें धारा सभा के चुनाव हुए थे, जिसमें 2 सभाएं थी, प्रतिनिधि सभा, एक विधानसभा। 125 सीट थी प्रतिनिधि सभा की, विधानसभा की 51 थी जिसमें 27 जीते थे और विधानसभा 3 प्रजामंडल वाले।
1946 में देवी शंकर तिवारी को प्रथम गैर सरकारी मंत्री बनाया गया था। 1948 में सरकार बनी जिसमें दीवान देवी टिकटनामाचारी मुख्य सचिव समिति में लिया गया था। मुख्य सचिव हीरालाल शास्त्री और 5 सचिव लिए गए थे, देवी शंकर तिवारी, टीकाराम पालीवाल, दौलतमल भंडारी को, और एक 2 सामंत थे, गाजीगढ़ का, एक अजय रामपुरा का सरकार के अंदर लिया गया था। इसी के आगे अपन चलते हैं। इसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी, महिलाओं की गिरफ्तारियां। इसमें महिलाएं भाग ली थी। एक तो दुर्गावती थी, एक रमा देवी, सुनीता, मैंने रमा देवी जी और दुर्गावती इस प्रजामंडल के अंदर गिरफ्तार हुई थी, ये रमा देवी और दुर्गावती। और इस प्रजामंडल में और छोटी छोटी बातें मैं नोट वैसे करवा देता हूं। उन्नीस सौ 27 को चरखा संघ का निर्माण किसने किया था? जमनालाल बजाज ने। अमरपुरा में, जयपुर। चरखा संघ का निर्माण किसने किया था? 1927 में जमनालाल बजाज ने अमरपुरा में, अमृतसर में जयपुर के अंदर 1927 में चरखा संघ का निर्माण हुआ था और जमनालाल बजाज ने किया था। और हीरालाल शास्त्री ने एक तो हीरालाल शास्त्री ने जो 2 वो बनाए थे, जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, और कुटीर सभा। इसका नाम बदल के वनस्थली रखा गया है बाद में 1935 के अंदर। यह अपनी बेटी की याद में बनाया था इसने कुटीर, जीवन कुटीर। जीवन कुटीर का निर्माण किसने किया था? हीरालाल शास्त्री ने। और जयपुर हितकारिणी सभा का भी हीरालाल शास्त्री ने। 1927 में चरखा संघ का निर्माण किया था जमनालाल बजाज ने अमृतसर में, जयपुर के अंदर। और मोतीलाल दिवस इसी प्रजामंडल में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 5 अप्रैल 1931 को। मोतीलाल दिवस का कब मनाया गया था? 5 अप्रैल 1931 को, और जयपुर प्रजामंडल में मनाया गया था। और हीरालाल शास्त्री की बुक भी है, एक प्रत्येक जीवन शास्त्र नाम की बुक है। दोस्तों, और एक हीरालाल शास्त्री जयपुर हितकारिणी सभा, जीवन कुटीर सभा का निर्माण किया था। इसकी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की बुक है। इसने एक गाना लिखा था, पढ़ ले प्रतीक्षा नमो नमो। पढ़ ले प्रतीक्षा नमो नमो गीत लिखा था हीरालाल शास्त्री ने। और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इसकी बुक का नाम है। और गुलाब चंद एक था, गुलाब चंद काला। गुलाब चंद काला ने इसमें 1940 के अंदर एक अखबार का निर्माण किया था, जय भूमि अखबार का निर्माण।
जयभूमि अखबार का निर्माण 1940 में किसने किया था? गुलाब चंद काला ने। और एक अखबार था जयपुर समाचार पत्र। जयपुर समाचार पत्र का निर्माण किया था श्यामलाल वर्मा ने। इसी प्रजामंडल में गुलाब चंद काला ने 1940 में जयभूमि समाचार पत्र का निर्माण किया था। जयपुर समाचार पत्र का निर्माण श्यामलाल वर्मा ने किया था। और ये किया था 1945 के अंदर। कब किया गया था? 1945 के अंदर। और 1943 के अंदर 1943 के अंदर एक समाचार पत्र का निर्माण हुआ था, उसका नाम था लोकवाणी। और ये निर्माण किया था जो मतलब उस चुनाव लड़की जनता का मंत्री बन के गया था ना, जो था प्रथम गैर सरकारी मंत्री था देवी शंकर तिवारी। किसने किया था? लोकवाणी समाचार पत्र का निर्माण देवी शंकर तिवारी ने 1943 में। गुलाब चंद काला ने जयभूमि समाचार पत्र 1940 में और जयपुर समाचार पत्र का निर्माण किया गया था इसमें श्यामलाल वर्मा ने 1942 में। और 1927 में चरखा संघ का निर्माण हुआ था, जमनालाल बजाज ने किया था। अमृतसर में जयपुर के अंदर हीरालाल शास्त्री ने जयपुर हितकारिणी सभा का निर्माण किया था, जीवन कुटीर सभा वनस्थली के अंदर। और इन्होंने प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र एक बुक लिखी थी, पढ़ले प्रत्यक्षा नमो नमो गीत। दोस्तों इसी प्रकार ये जयपुर प्रजामंडल खत्म हो जाता है। जयपुर प्रजामंडल में मोस्ट बातें बता देता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 1931 में, कपूर चंद पाटनी ने किया था। और 1936 में इसका पुनर्गठन जमनालाल बजाज ने, और इसका अध्यक्ष थे चिरंजीलाल मिश्र। फिर 17 सितंबर 1942 में एक जेंटलमैन वो बनता है, एग्रीमेंट होता है मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच की प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। इसके बाद में आजाद मोर्चा बनता है बाबा हरिचंद इसके खिलाफ, कौन से जेंटलमैन एग्रीमेंट के खिलाफ। और इसमें रामचंद्र जोशी, गुलाब चंद कांसलीवाल और एक दौलतमल भंडारी इसके सदस्य थे। और 1945 में इसका विलय हो गया था नेहरू के आगे इस पे। और 1938 में शेखावटी आंदोलन ने इसका साथ दिया था। और 1938 में इसका अधिवेशन हुआ था। 10 मई 1938 को कस्तूरबा बाई आई थी यहाँ पर भाषण देने के लिए। और इस चरखा संघ 1927 में बना था। और इसमें 2-3 पत्र थे। लोकवाणी था जिसका देवी शंकर तिवारी ने निर्माण किया था 1943 में। गुलाब चंद काला ने जयभूमि 1940 में। जयपुर समाचार पत्र का निर्माण हुआ था 1942 श्यामलाल वर्मा ने। इसी के साथ जयपुर प्रजामंडल खत्म होता है। दोस्तों इसी में अपन एक छोटा सा प्रजामंडल देखेंगे, बूंदी प्रजामंडल। दूसरा बूंदी प्रजामंडल की भी स्थापना 1931 में हुई थी, लेकिन जयपुर प्रजामंडल की इससे पहले स्थापना हुई थी। और इसमें कांतिलाल इसकी स्थापना करता थे कांतिलाल और नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता इसके अध्यक्ष वो थे, संस्थापक। बूंदी प्रजामंडल की 1931 में स्थापना होती है। और ऋषिदत्त मेहता ने एक समाचार पत्र निकाला था। ऋषिदत्त मेहता ने एक समाचार पत्र राजस्थान वीकली के नाम से साप्ताहिक था।
कहां से? 1923 में ब्यावर से। और इन्होंने बूंदी देशी राज्य कार्य सभा की स्थापना की थी। बूंदी देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना ऋषिकेश मेहता ने बूंदी देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी। इसके संस्थापक थे कांतिलाल नित्यानंद। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। राजस्थान वीकली समाचार पत्र ऋषिकेश मेहता ने 1923 में ब्यावर से निकाला गया था। दोस्तों इसी के साथ मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा अगले प्रजामंडल के लिए। थैंक यू सो मच।